नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार आर्यन खान, समीर वानखेड़े कुछ ऐसे नाम थे जो सुर्खियों में थे। लेकिन इसी केस को लेकर समीर वानखेड़े का नाम काफी सुर्खियों में रहा। आखिर कौन था समीर वानखेड़े और आर्यन केस से उनका क्या कनेक्शन था, ये सारी चीजों पर हाल ही में समीर वानखेड़े ने द लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई ऐसी चीजों पे खुलासा किया है, उस केस को लेकर खुलासा किया है कि उस क्रूज पर आखिर कैसे और क्यों उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आर्यन खान केस को क्या सही तरीके से डील किया जा सकता था, जिस तरह से उनकी हर तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी, छोटी सी छोटी चीजों को लेकर, चाहे व्हाट्सएप चैट हो, चाहे उनके अन्य दस्तावेज हो, वो काफी जल्दी सुर्खियों में आ जाते थे, चर्चा में आ जाते थे, सोशल मीडिया पर वो डाल दिए जाते थे। तो इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था, क्या ये सही तरीका था आर्यन खान को केस को लेकर डील करने का। तो इस पर समीर वानखेड़े ने क्या कहा, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। दरअसल इस सवाल पर समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता, उन्होंने जो भी किया और आगे आने वाले टाइम पर भी अगर उन्हें ऐसे कोई हाई प्रोफाइल केस मिलेगा तो भी वो इसी तरह से डील करेंगे उस केस को। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कायदे कानून से वो प्रक्रिया पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। ऐसे में समीर वानखेड़े ने कुछ और चीजों का जिक्र किया जो उन्होंने कहा कि हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से चर्चा में तो रहा था, लेकिन इसके साथ ही उन पर पर्सनल अटैक भी काफी हुए थे। जैसे आपको याद होगा कि नवाब मलिक जो थे, काफी समय से उन पर हावी थे, उन पर अटैक करते थे। दोनों तरफ से ये वार चल रहा था, चाहे समीर वानखेड़े की तरफ से हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे वो नवाब मलिक हो। फिलहाल उनका केस कोर्ट में चल रहा है। कुछ चीजों को लेकर वो कोर्ट की वजह से चुप्पी नहीं तोड़े, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थे जो उन्होंने उसमें खुलासा किया। हालांकि आर्यन केस को लेकर समीर वानखेड़े ने साफ साफ यही कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और इसका उन्हें कोई भी अफसोस नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को जवाब देना है, 2 लोगों को मैं जानता हूं, जिसकी वजह से मैं आज भी यहाँ पर काम करता हूं। यानी उनकी पर्सनल लाइफ से वो रिलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे केस में अगर दोबारा भी कुछ केस मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर पैसों को लेकर उनका नाम काफी, क्योंकि अभी हाल ही में उन पर केस हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर केस हुआ था, तो उस केस को भी लेकर उन्होंने कहा कि करप्शन के चार्ज लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रहा है और जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में वो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और इस पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इसके बाद ही समीर वानखेड़े बोल पाएंगे। लेकिन समीर ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर जिक्र किया है, चर्चा की है, जैसे कि ब्राइब को लेके। उन्होंने कहा कि कई आज भी अफसर हैं जो ब्राइब नहीं लेते, उनमें से एक वो खुद को भी मानते हैं कि वो ब्राइब नहीं लेते, वो अपने इमेज के लिए काम करते हैं, वो अपने मन के लिए काम करते हैं, उनका मन जो कहता है वही वो करते हैं। यानी उनका साफ साफ कहना था कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, आने वाले टाइम में वो सिद्ध हो जाएंगे कि वो गलत नहीं थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी टीम भी आपके कहीं ना कहीं खिलाफ है, मंत्रालय भी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट ही है, जिस पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या मामला था। समीर वानखेड़े का ये भी मानना है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ये लाइफ अपनी आगे लाई है और मोटिवेट होते रहे हैं। उनके लिए मोटिवेशनल के लिए अगर वो जिक्र करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र करते हैं कि वो उनके अनुयायी हैं और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, जिसके बाद उन्हीं की देन है कि आज वो यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने करप्शन, ब्राइब, चाहे ऐसे अन्य चीज़ों पर भी जिक्र किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि कई ऐसे अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, लेकिन वो उनमें से एक नहीं है। कई ऐसे अफसर हैं जो पैसे लेकर केस को उठापटक करते हैं केस में भी, लेकिन वो वैसे अफसर नहीं है। साफ साफ उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें तमाम जो भी सामने आ रही है आर्यन केस को लेकर हो, चाहे उन पर लगे तमाम आरोप हो, वो आने वाले समय में गलत साबित होना है। हालांकि आर्यन केस को मीडिया ट्रायल के रूप में भी देखा जाता था, जिसकी वजह से समीर वानखेड़े ने बोला कि मुझे ऐसे कोई केस से मतलब नहीं है और आगे आने वाले टाइम में भी अगर ऐसे कोई हाई प्रोफाइल केस होगा तो वो उस पर भी जांच करेंगे, अगर उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर करेंगे। ऐसे में उनका मानना है कि कोई भी अफसर हो वो सही न्याय के लिए जाता है, ना कि वो उसका मोटिव ये होता है कि पैसे कमाना है, हाई प्रोफाइल केस है तो एक्सटॉर्शन किया जाए, चाहे उनके
पेरेंट्स से, जैसे शाहरुख खान से भी ऐसे खबरें आई थी कि शाहरुख खान से भी पैसों की रकम डिमांड की गई थी कि आर्यन खान को बचाने के एवज में कुछ रुपए उन्हें दिए जाए, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी कोर्ट में है, पेंडिंग है, मामला चल रहा है जिसकी जांच अभी चल ही रही है। लेकिन समीर वानखेड़े की बात करें तो समीर वानखेड़े जो इंटरव्यू दिए हैं उसका लब्बो लबाब यही था कि कुछ मामले तो कोर्ट में पेंडिंग है जिसकी वजह से वो उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्यन केस को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि अगर आने वाले समय में भी ऐसे कोई केस होंगे तो वो ज़रूर लेंगे, उसमें जांच करेंगे। और उनका मोटिव कभी पैसों का नहीं रहा, वो अपने मन के लिए करते हैं, अपनी मन की तसल्ली के लिए करते हैं, क्योंकि उनका काम भी, वर्क कल्चर भी उनका वही है, जिस प्रोफेशन में है वो उनको वही करने की इजाज़त देता है जो वो बखूबी करते हैं। उनका ये भी मानना है कि कुछ अफसर है जो ब्राइब और करप्शन लेकर ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन वो अफसर अलग होते हैं। उनका ये कहना है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सच्चाई के लिए कुछ भी कर जाने की सोच रखता हूँ, और वो वही मनोकामना, वही चीज़ें लेकर अपने माइंडसेट में ये इस प्रोफेशन में आए थे, जो समीर वानखेड़े ने इस इंटरव्यू में कहा था। हालांकि आपको याद होगा कि आर्यन केस जब चर्चा में था तो काफ़ी ऐसे एविडेंसेस सोशल मीडिया पर जारी कर दिए जाते थे, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहा था कि हो ना हो वो कोई पर्सनल ही होगा जो इन सारी तमाम जांच का विषय है, उसको सबूत जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहा है। यानी आर्यन केस को लेकर जो जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ या जिस तरह से खबरें सामने आई, तो वो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहा था। इसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने लगभग यही जवाब दिया कि उन्हें ऐसा करने में कोई अफसोस नहीं है, जो भी हुआ वो न्याय के लिए हुआ, जो भी हुआ वो जांच का विषय था, उन्हें कोई भी इस केस को लेकर अभी तक अफसोस नहीं है। समीर वानखेड़े का साफ साफ कहना है कि वो देश की सेवा के लिए आए हैं, ना कि वो किसी और मकसद से इस प्रोफेशन में हैं। तो उनका यही कहना है कि वो ऐसे अफसर है जो अपनी सेवा देश के नाम पे करना चाहते हैं, ना कि वो फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा देश के खिलाफ हो।